तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नष्ट समीकरण या नष्ट समीकरण भी बोलते हैं, इसके आंकिक प्रश्न को सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे आप नष्ट इक्वेशन को आप बहुत ही ईजिली एक ही दो लाइन में आप इसको कर लेंगे आसानी से। इसके लिए आपको नष्ट इक्वेशन आपको पता होना चाहिए और प्लस कुछ लाग में वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि लाग में किसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे लाग में 10 की वैल्यू है, आप इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, लाग में 1 की वैल्यू है 0 रखते हैं। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखते हैं कि ई सेल विद्युत वाहक बल इक्वल टू मानक विद्युत वाहक बल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान NF, और log बेस 10 में आप प्रोडक्ट अपान ये लिख लीजिए रिएक्टेंट। अभी बताएंगे हम इसकी वैल्यू कैसे आप रखेंगे, ये सब लिखना भी समझा रहा है कैसे आप लिखेंगे। आप जानते हैं R गैस समीकरण होता है और T मानक ताप है, जहाँ R आपका गैस समीकरण, T मानक ताप है और F जो है 96,500 कूलाम होता है वैल्यू इसकी। अब इन तीनों की वैल्यू जब रख के मानक ताप 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल के जब ये सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन एक लाइन में ऐसे हो जाता है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान N लॉग में प्रोडक्ट अपान ये रिएक्टेंट। कैसे ये वैल्यू रखनी है हम आपको एक समीकरण से भी समझाते हैं। ये नष्ट इक्वेशन है और इस पे जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हम उसको आज हम बता रहे हैं। जैसे एक प्रश्न के लिए लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि जैसे कोई मान लीजिए सेल बना है जिंक प्लस 2Ag। पहले ये लिखना आप सीख लीजिए, 2Ag प्लस ये मिल के बना रहे हैं Zn2 प्लस 2Ag। आप P और R क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट में किसको आप यहाँ लेंगे और रिएक्टेंट में किसको लेंगे, तो जिस पे चार्ज रहेगा उसको आप रखिएगा इसके जगह पे और जो इधर रिएक्टेंट में जो चार्ज रहेगा उसको आप हर में लिखिएगा। अंश में उसको रखिएगा जो आपका पावर चार्ज वाला है और डिनोमिनेटर में उसको रखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इस पर चार्ज रहेगा। फाइनली इसके लिए अगर ये लिखना रहेगा लॉग में तो लॉग P के जगह पर आप रखेंगे 2Ag प्लस और यहाँ पर रखेंगे Ag प्लस। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक और कंसंट्रेशन ऑफ Ag इस इक्वेशन के लिए। इसको सेल प्रदर्शन इसका कैसे करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत पूछता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे करिएगा। Zn से Zn ऑक्सीडाइज हुआ Zn2 प्लस में, तो इसको लिखिएगा Zn से Zn2 प्लस, इनके बीच में एक स्लैश ऐसे लगा दीजिएगा। फिर अब आप डबल स्लैश लगाइए, ये साल्ट ब्रिज का काम करता है और यहाँ पे Ag प्लस से किस में चेंज हुआ है, Ag में, तो ये राइट साइड में। जो लेफ्ट में होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है, जो राइट में होता है वो कैथोड की तरह। तो यहाँ पे Zn आपका एनोड की तरह कार्य करेगा और Ag प्लस वाला आपका कैथोड की तरह। और इस पे आए हुए आप न्यूमेरिकल आप देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं पहला प्रश्न आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहला है कि निम्नलिखित सेल के 298 केल्विन पर, मानक ताप आपका 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण एवं EMF लिखिए। EMF आपको पता करना है। समीकरण क्या है आपका, जबकि एक वैल्यू दे रखी है ई नॉट Fe2 प्लस से Fe। यहाँ पे SRP वैल्यू लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। देखिए यहाँ पे Fe2 प्लस था आपका 0 है तो ये रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे Fe2 प्लस से 0 हो रहा है तो रिडक्शन है। इसकी वैल्यू दे रखा है जी 0.44, वो भी माइनस सिंबल के साथ, वोल्ट। इक्वेशन आपका देखिए दिया है, Fe सॉलिड फॉर्म में था, ये विलियन में गया, Fe2 प्लस में बदल गया है। इसकी सांद्रता दे रखी है 0.001 m। यहाँ पे H प्लस जिसकी वैल्यू है 1 मोलरता है, बदल रहा है H2 गैसियस में 1 बार रेडियम प्लेटिनम।
ये आपका समीकरण है, इसको ये आपका दे रखा है, इससे आप सेल समीकरण पहले बनाइए, फिर ये वाला लिखेंगे हम लोग नंबर समीकरण। तो इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पे आप पहले सेल समीकरण इसका लिखिए, सेल समीकरण देखिए कैसे लिखेंगे। एफ फिर से एफ टू प्लस हुआ है तो लिखिए यहाँ पे एफ से एफ टू प्लस बनाया है। इलेक्ट्रॉन वहाँ जोड़िए, इधर देखिए 0 है, यहाँ 2 है, अंतर 2 का आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड जोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन 1 हो गया। ये क्वेश्चन अब दूसरा देखिए, H प्लस से H2 में जा रहा है, H प्लस से H2 हो रहा है, इसको पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है तो पहले 2 लगा लीजिए। चार्ज का अंतर देखिए 2 और इधर 0 है तो इधर अधिक है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा लीजिए। इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को अब आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा एफ से 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हो जाएगा एफ 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा एफ प्लस 2H प्लस, इधर हो जाएगा एफ 2 प्लस H2। ये आपका समीकरण हो गया। ये सेल समीकरण है, इस दिए गए सेल के लिए ये सेल समीकरण हो गया। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो वो होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन। प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे चार्ज किसके ऊपर, आयरन के, तो यहाँ लिख दीजिए कंसंट्रेशन ऑफ आयरन और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन दिया है, ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब आपका ई नॉट सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पे जो ये है वो एनोड की तरह कार्य कर रहा है और जो राइट हैंड साइड वाला ये कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। आप हाइड्रोजन के लिए जानते हैं इसकी वैल्यू 0 होती है मानक विभव, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये ई नॉट सेल की वैल्यू है, माइनस 0.059 अपान एन के जब पे आप देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 0 से 2 हुआ है, 2 का अंतर है तो इसके पे आप 2 लिखते हैं। लॉग सांद्रताओं की वैल्यू रखिए, आयरन की सांद्रता 0.001 है और इसकी वैल्यू है 1। देखिए ऊपर इसको मिटा के लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है आयरन वाले की 0.44 था, तो यहाँ लिखिए एनोड। कैथोड की वैल्यू तो 0 है, माना 0.44 अपान वैल्यू एक बार और देख लेते हैं हम लोग। (0.44 माइनस 0) ये हो गया 0.059 अपान 2। लॉग में ये लॉग में 10 की पावर कितना वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 10 की पावर माइनस 3। लॉग में कोई भी अगर वैल्यू ऐसे है लॉग m के पावर n, तो आप इसको लिखते हैं पहले ले आके n log m। अब देखिए आपका इक्वेशन कैसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ई नॉट ई सेल इक्वल टू 0.44 माइनस, ये पावर अब पहले आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.059 अपान 2 और log 10 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू होती है 1। इसको सॉल्व करेंगे 0.44 माइनस 3 अपान 2 इंटू 0.059। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ये इस समीकरण का फाइनल सोल्यूशन है, ये बोल्ट में आंसर रहेगा। ये पहला इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। आप फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.53 वोल्ट आएगा। 2 से देखिए इसको काट लीजिएगा 0.029 और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा
0.44, ये प्लस हो गया है, यहाँ प्लस है। 3 9 जा 27, 3 0 6 और 8, इतना इसी में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, आपको कर लीजिएगा। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए आप, दूसरा लिखा है 298 केल्विन पर नर्स्ट इक्वेशन और ईएमएफ लिखना है, वैल्यू दे रखा है। ये इक्वेशन ऐसे है, mg से Mg2+ बन रहा है, सॉलिड ब्रिज हो गया कॉपर 2+ से, कॉपर है ये सॉलिड फॉर्म में। इसकी सांद्रताएं दे रखी है 0.001 और इसका सांद्रता है 0.0001। वैल्यू दे रखा है कि E0 कॉपर 2+ से कॉपर, इसके लिए 0.34 और E0 Mg2+ से Mg, इसकी वैल्यू दे रखी है -2.37 वोल्ट। देखिए यहाँ पे जब भी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिख जाए तो आप जो एक साल्ट ब्रिज है, इसके इधर वाला कैथोड होता है और ये एनोड की तरह कार्य करता है। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। जैसे ट्रिक होता है लोन, जो भी लेफ्ट में रहेगा वो एनोड की तरह कार्य करेगा। तो ये एनोड है आपका और यहाँ पे ये कैथोड। अब देखिए समीकरण आप जानते हैं कि E0 सेल, ई सेल इक्वल टू E0 सेल लिखिएगा -0.059/n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो भी चार्ज रहेगा उसको अभी हम लिख के बता रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो E0 सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड -0.059 अपान, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 2 आ रही है, अपन लॉग सेल पर जब सेल वैल्यू इसका निकालेंगे, बनाएंगे सेल इक्वेशन, तो ये बन जाएगा ऐसे Mg + U2+ बन रहा है Mg2+ प्लस कॉपर। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो Mg2+ वाला है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे लिखिए Mg2+ अपान रिएक्टेंट की जगह पे देखिए ये है तो कॉपर 2+। अब इनकी सांद्रताओं को इसमें रखिए। ई कैथोड, E0 कैथोड की वैल्यू दे रखी है कॉपर वाली -0.34 है, माइनस इसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू है -2.37 -0.059/2 लाग में ये वैल्यू दे रखा है आपका Mg2+ का। Mg2+ आप 0.001 है, जबकि कॉपर 2+ का है 0.00001 है। इसको आप सॉल्व करिए तो ये आपका देखिए माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे। जोड़ने पर आपका हो जाएगा 7 और 4 मिलकर 1 होता है, 3 3 6 और 7 हो गया, 2.71 यहाँ से हो गया, -0.059/2 लॉग में। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, ये 10 के पावर -3 है, 10 पावर -4 है, तो 10 के पावर -1 बार में नीचे कटेगा, जो कि ऊपर जाके 10 के पावर 1 हो जाएगा। 10 के पावर 1 की वैल्यू 10 होती, 1 ही होती है। कुल मिला के यहाँ पे log 10 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 0.059/2 डिवाइड करिए 2.71 माइनस 0.029, उसको माइनस करिए, आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट में। देखिए इसका आंसर कितना है, 2.68 इसका आंसर आएगा वोल्ट। तो ऐसे आप नर्नर समीकरण को सॉल्व करिएगा, और भी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद।